नारद जी बोले कि ये भागवत कथा में कौन कौन तर सकते हैं, कौन कौन पापी भी तर सकते हैं क्या? तब जाके कुमारों ने जो आरती हमारे भैया लोग गाए हैं ना, पापियों को पाप से है तारती। कितना पापी का महिमा गिनाए। यहाँ कुमार से कहते हैं, देखो भैया नारद, तुम तो एक पापी बोलते हो, हम लोग तो यहाँ महिमा में ऐसा सुने हैं, जाने हैं, ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जानते हो नारद, जो हर समय पाप करता है, पाप कौन करते हैं भैया? यहाँ कहते हैं ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा। मानवः का यहाँ बहुवचन लगाया गया। कौन कौन मानव पाप करते हैं? जो पाप जाति में पैदा होते हैं, मार काट करते हैं पैदा होते ही, हैं? ऐसे पाप जातियों का भी तो महिमा यहाँ बताया गया है। क्योंकि जैसे कि मान लो किरात हुणांध्र पुलिंद पुलकसा आभिरकंका यवनः खसादयः ये नीच पापा यदुपाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। कोई भी पापी क्यों ना हो, यहाँ आदयः शब्द से सबको गिना दिए। आगे भी जितने पाप जाति होंगे वो सब अगर कोई भी ये भागवत का आश्रय लेगा तो निश्चित रूप से वो कलौ पुनन्तिते, कलयुग में परम पवित्र हो जाएगा। तो ऐसा कुछ प्रमाण है? कुमार बोले हाँ, एक प्रमाण हम आपको देते हैं, जानते हो, बहुत बढ़िया प्रमाण है। ऐसे हम सुनी सुनाई बात आपको नहीं बताएंगे। ये सांडिल्य मुनि के मुखारविंद से चित्रकूट में सुने हुए महात्मा, देखे हुए महात्मा भी हैं यहाँ। और बोले कि देखो, एक पुरातन इतिहास में आपको सुनाने जा रहा हूं, संक्षिप्त रूप में हम सभी श्रवण करें। क्योंकि देखो पुरातन इतिहास, अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम, इतिहास पुरातनम। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, और वो गांव में आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। और जानते हो वो ज्ञान में क्या थे? निष्णातो द्वितीय इव भास्कर, बहुत बड़े विद्वान थे। और वो बहुत सुंदर स्वभाव के थे, ज्ञानी तो थे ही, पर यहाँ उनके जो पत्नी थी ना, वो थोड़ा धुंधुली स्मृता, तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। उनका जो पत्नी थी उनका नाम था धुंधुली, और सुंदरी सकुलोद्भवा, वो सब तो था, पर उसका एक बड़ा कुलक्षण भी था। कुलक्षण का मतलब होता है प्रतिकूल पत्नी उनको मिल गया था। और उसमें क्या नियम, वो धुंधुली का नियम क्या था? लोक वार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कृपणा तो थी, पर यहाँ के लोक वार्तारता, उसको सुबह से लेकर रात तक अगर कोई बात करने के लिए नहीं मिलेगा तो उसका दिमाग खराब हो जाता था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अगर कोई बात करने के लिए नहीं भी आएगा ना, तो वो ढूंढ ढूंढ के जाता है और बात करता था। और उसका स्वभाव क्या था? क्रूरा, बड़ा क्रोधी था महाराज। और बहुजल्पिका, अगर कुछ आप एक प्रसंग छोड़ दोगे ना तो आपको छोड़ेगा नहीं, हाथ पकड़ लेगा और सुबह से लेकर 2-3 दिन तक सुनाएगा। बहुजल्पिका, बहुत सुनाता था वो। और उसके यहाँ बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कुमार ऋषि, सुराच गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। आइए, थोड़ा कृपणा तो थी पर कलह प्रिया ज्यादा थी। उसको बाकी बहुजल्पिका नहीं होने चलेगा, किसके घर छोड़ो, कलह उसके ज्यादा प्रिय था। यहाँ शब्द देते हुए व्यास जी लिखते हैं, उसका बड़ा स्वभाव था कलह प्रिया। अगर दिन में 2-4 माताओं के साथ अगर लड़ाई झगड़ा ना हो तो उसका खाना भी नहीं पचता था। और खाना पचाने के लिए वो लड़ता था, हैं? अपना मन को शांति देने के लिए वो लड़ता था महाराज। इसीलिए वो कलह प्रिया था।
पर क्या करें, आत्मदेव का संपत्ति धन बहुत तो था, पर वो पुत्रहीन थे, और पुत्रहीन होने के कारण आत्मदेव को थोड़ा चिंता था कि मेरा ये घर द्वार कौन संभालेगा, मैं तो इतना कमा लिया हूँ, मेरे बाद अगर नहीं आएगा संतान तो आगे कैसे हमारा वंश परंपरा चलेगा। ये पुरुषों में होता है, पर ये जो धुंधुली थी ना, उसको कुछ ये सब अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि यहाँ देखो बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, तो आत्मदेव को पुत्र का दुख हुआ, जैसे कि मान लो दशरथ जी को पुत्र के दुख हुआ कि नहीं, तो वो गुरुग्रह गुरु के पास गए और निज दुख सब सुख सुनावो हूं, अपने गुरु को ही सब बताना चाहिए, सुख की बात भी बताओ और दुख की बात भी बताओ। तो आत्मदेव कहाँ जाएगा बेचारा, तो वो क्या किया, वो सीधा सीधा पुत्र का जो दुख था ना, एकदा सद्विजो दुखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, वो वन को चला गया और वन के बीच जंगल के मध्य में वो रोना शुरू किया, रोना शुरू किया, इतना जोर जोर से रोआ, क्रंदन किया। तो एक जति दूर में जा रहे थे, अरे रोदन कौन कर रहा है, तो शायद कुछ गिर गया होगा, कुछ असुविधा हो गया होगा, चलो भैया देख के आ जाते हैं कौन है। तो जैसे गया वो गए जति ने और जाकर के पूछे, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। अरे विप्र, तुम तो विप्र लगते हो, तो ठीक है, तो तुम क्यों रोते हो। बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम, तुमको क्या दुख हुआ ये जंगल में आकर के, इतना ही पूछे। तब ब्राह्मण ने बोला, किम ब्रवीमि रुषे दुखम पूर्व पापे न संचितम, पूर्व पापे न संचितम। क्या बताऊं मेरा दुख की बात, पूर्व पाप मेरा उदय हो गया है, जिसके कारण मेरे घर में पुत्र तो नहीं हो रहा है, मैं जो भी देख रहा हूं ना वो सब पेड़ में फल नहीं लगता है, बहुत कुछ गड़बड़ी हो रहा है, इसीलिए मैं क्या करूं। तो जति ने बोले कि देखो तुम एक काम करो, तुम विद्वान होकर भी ऐसे रोते हो। अरे मैं तो तुमको एक ज्ञान दे रहा हूं, सुनो, अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझो भी तो क्या करे, भगवान की कृपा है। तो सगर का नाम सुने हो, राजा सगर। बोले हाँ। कितना संतान थे, बोले कि बहुत थे, 60,000 पुत्र थे। तो 60,000 पुत्र पैदा होने के बाद भी सगर का क्या गति हुआ, मरे कि नहीं, मरे। और बड़े बड़े नाम गिनाए महाराज, सबका गिनाए, गिनाने के बाद भी बोले नहीं नहीं, तुम क्या जानोगे। अरे मैं सब जानता हूँ, महात्मा हूँ, संसारियों को थोड़ा जानता हूँ, तो मैं आपको एक नियम बता रहा हूँ। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार बंधनम। अगर किसी को पुत्र प्राप्त हो गया है तो पुत्र बंधन से मुक्त करा सकता है क्या। एक काम करो, तुम ज्ञान को प्राप्त करो, विवेक को उदय करो, तब जाके तुम्हारा हो सकता है। नहीं महाराज मेरे को तो पुत्र चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। अति दुखी आदमी को तुम अगर ज्ञान देने वांचोगे ना, उस दुख के समय में ज्ञान का कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकता है। दुख में उसको तुम कैसे दुख निवारण करोगे, वो महिमा है। तो अभी महात्मा ऐसे तो थे, त्रिकालज्ञता थे महात्मा का, तो बोल दिए, बोले देखो सप्त जन्मावधि तब पुत्र नहीं बच, नहीं बच। जानते हो, मैं देख रहा हूं तुम्हारे माथे में लिखा हुआ है 7 जन्म तक तुम्हारा पुत्र का कुछ संयोग नहीं है। तब तो महाराज ये तो मुश्किल महात्मा है। विवेक संसारी विवेक जागृत हो गया। और जानते हो सन्यासी ने बोला कि तुम जो ये दुखमय संसार में जाना चाहते हो, इसमें सुख नहीं है भैया। एक काम करो हे विप्र, संन्यास सर्वथा सुखम। संन्यास, न्यास करो। स का मतलब होता है क्या, जो ये जितने भी है ना, ये इससे न्यास कर लो, संन्यास ले लो। और संन्यास में सर्वथा सुखम है। ब्राह्मण तो समझा नहीं। देखो मैं जान गया हूं
आप अगर मेरे माथे को पढ़ करके बोल दिए कि 7 जन्म तक मेरा पुत्र नहीं होगा, तो आपको तो जरूर मालूम होगा, या आपके पास तो इतना प्रभाव है, आप जरूर मेरे को पुत्र दे सकते हो। ये मैं जान गया हूं, पकड़ लिया पैर, छोड़ूंगा नहीं। देखो, अगर तुम पुत्र दोगे तो मैं यहां से उठूंगा, नोचेत त्यजाम्यहम प्राणाम तदग्रे शोक मूर्छितः। अगर तुम मेरे को पुत्र होने का अगर आशीर्वाद नहीं दोगे तो मैं आपके सम्मुख, आपके चरण कमल में ही सिर को पटक पटक करके फूट करके यहाँ आपके नाम लेकर के ही प्राण का त्याग करूंगा। यति बोला, अच्छा फंस गया संसारी को उद्धार करने का माध्यम देने का, तो क्या करें? ठीक है, तुम अगर ज्यादा दुराग्रह करते हो तो इदम भक्ष्य पत्न्या त्वम ततः पुत्र भविष्यति। तुम एक ये फल ले लो, ऐसे एक तो फल दे दिए और बोले कि तुम अपना पत्नी को खिला देना। और जानते हो, ऐसा ऐसा नियम है, ऐसा ऐसा विधान है, ये सब विधि विधान मान करके तुम्हारे पत्नी को खिला देना तो तुमको निश्चित रूप से पुत्र होगा। ये जब बताए तो क्या करें, आया आत्मदेव प्रसन्न चित्त होकर के और धुंधुली देवी को बुलाया। बोली देखो देखो, बोले देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। आज तो धुंधुली इतना सुंदर शब्द सुनते हुए बोले बहुत दिन से गए हैं, तो बहुत बढ़िया माल लेकर के आए होंगे। क्या लाए हो, क्या लाए हो? बोले अरे मत चिल्लाओ, हर समय चिल्लाना ठीक नहीं होता है, कलह प्रिया। लो लो, ये फल ले लो और ऐसे ऐसे विधान महात्मा बताए हैं और खा लेना। धुंधुली तो ले लिया, बोले नहीं नहीं, अभी मैं स्नान करूंगा, ये करूंगी, स्नान करूंगी, तब बाद में खाऊंगी। ठीक है, खा लेना। चले गए आत्मदेव और प्रसन्न चित्त से अपना कर्म में संपादन करते रहे इधर। और धुंधुली ने तो चिंता में पड़ गई, उसका बहन को बुलाई, सब बातचीत हो गया। बोले मेरा कष्ट होगा, जो जो भी व्यवस्था है भागवत जी में आप सुन लेना, पढ़ लेना। तब उसका बहन एक महिमा बताई, बोले कि देखो मेरा तो धन संपत्ति है नहीं, तो आपका तो ज्यादा है, मैं अभी तो अंतसत्त्वा हूं, तो मेरे को तो पुत्र होने वाला है, तो मैं अपना पुत्र को दे दूंगी और तू कुछ धन संपत्ति मेरे पति को दे देना, तो काम बन जाएगा। कुछ नहीं बोलना किसी को, घर की बात घर में रह जाएगी। और ये फल को क्यों खाएगी, ये फल तेरा गाय को खिला दे। और धुंधुली ऐसा ही किया। हाँ ठीक बोल रहा है, कौन ऐसा जाएगा। तो वहाँ फल खिला दिया गैया को। धुंधुली कुछ नहीं खाई, नाटक करने लगी। कुछ महीना के बाद ऐसा हुआ कि देखो धुंधुली की जो बहन थी वो एक पुत्र धुंधुली को दे दिया और बोला कि हाँ हाँ पुत्र पैदा हो गया, पुत्र पैदा हो गया। आत्मदेव का प्रसन्नता बहुत हो गया, मिठाई बंटने लगा। इतने में ही गैया एक संतान को पैदा किया। तो यहाँ देखो देखो आत्मदेव का कितना बड़ा भाग्य उदय हो गया। तो यहाँ गैया भी संतान पैदा करने लग गई आत्मदेव के घर में। तो वो बेटा जो गैया से जो बच्चा पैदा हुआ उसका कान थोड़ा, कर्ण थोड़ा गोमाता की तरह थी। तो उसको बोले हाँ हाँ ये भी मेरे पुत्र हैं। तो दोनों को रखे। नामकरण जब शुरू करने के लिए आए आत्मदेव, गैया से जो बच्चा पैदा हुए थे उनके नाम करने लगे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण तो ज्ञानी ही थे, नाम दे दिए गोकर्ण। और दूसरा बच्चा का नाम जब देने वाले थे आत्मदेव, धुंधुली ने बोली ए रुको रुको, अरे पैदा मैं किया हूं, वो गाय का बच्चा को तुम गोकर्ण दे दिए ठीक हुआ, पर ये मैं पैदा किया हूं तो मैं इसका नाम रखूंगी। ठीक है रख। तब वो नाम रख ली, मेरा नाम धुंधुली और मेरा पुत्र का नाम धुंधुकारी। नाम रख लिया धुंधुकारी। पर यहाँ ये दोनों भाइयों में भेद हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। धुंधुकारी बड़ा महाखल निकला महाराज। खल का मतलब होता है, खल शब्द का अर्थ भी बताते हैं महात्मा लोग, जो खाते हैं और लड़ते हैं और कुछ नहीं जानते हैं उनको कहते हैं खल। तो धुंधुकारी ऐसा स्वभाव का था, दुष्ट स्वभाव का था।
और यहाँ गोकर्ण बड़ा पंडित थे। और गोकर्ण तो शुरू से ही स्वभाव से ही पिता का आज्ञा का अनुयायी थे और अनुशासित थे, क्योंकि संतों का अनुयायी होना और संतों के अनुशासित होना ये साधन का पहला महिमा है। संत अगर शासित करते हैं तो मानना हमारा कल्याण है, संतों के अनुयायी हैं तो मानना हमारा कल्याण है। नहीं तो परतंत्रता अगर स्वीकार किए हो संत का तो कल्याण होगा, क्योंकि स्वतंत्रता रहना ये बड़ा भयंकरता है महाराज। हम तो स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, हम संतों के आश्रित होना चाहिए, संत हमारे ऊपर शासन करे, ये विधान है। इसलिए गोकर्ण अनुयायी भी थे और अनुशासित थे। तो गोकर्ण को आत्मदेव ने अच्छा वेद पढ़ाए, सब कुछ पढ़ाए, शिक्षा अच्छा दिए, पर धुंधुकारी तो पढ़ा ही नहीं। और वो तो चोर विद्या में पारंगत हो गया और बहुत चोरी करने लगा, बहुत इतना बड़ा भयंकर दोष करने लगा। तो शहर में, सारा नगर में उनका नाम पड़ा। एकदा पीतरो ताड्य, एक बार धन संपत्ति जब खत्म हो गया घर में तो एक थापड़ लगा दिया उनके पिताजी को, आत्मदेव को एक थापड़ लगा दिए। एकदा पीतरो ताड्य पात्राणी स्वयमाहरत, एक तमाचा जैसे मारा धुंधुकारी ने आत्मदेव। और क्या करेंगे, वहां आत्मदेव के अंदर में ये भाव आया कि वो महात्मा जो बोल रहे थे जंगल में ना, संन्यास से सर्वथा सुखम, ठीक ही बोल रहे थे। पुत्र मांगो मत। देखो मैं आज पुत्र मांगा तो आज मेरा क्या हुआ, बंध्यत्वम तो समीचीनम कुपुत्र दुखदायक। भले ही बंध्या दोष आ जाए उसमें सुख है भैया, पर अगर घर में कुपुत्र अगर पैदा हो गया तो दुखदायक। आज मैं वो भोग रहा हूं। तो क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मैं दुखम व्यपोहयेत, प्राणाम त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। अरे मैं अभी क्या करूं, कहाँ जाऊं और मेरा दुख किसको बोलूं, और प्राण त्याग कहाँ त्यागूं, और जहां भी प्राण त्यागूं ना तो दुखे न, दुख के बोझ से भरा पड़ा हुआ ऐसे जीवन को मैं कैसे काटूं, कैसे त्यागूं, कष्ट तो ज्यादा होगा। ये भाव लगा रहे थे। और उसी समय देखो भगवान की महिमा। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यम परिदर्शनम। आज गोकर्ण जी महाराज पिता का ये दुख को सह नहीं पाए, क्योंकि पिता ही उनके गुरु थे। तो गोकर्ण महाराज आके पिता को प्रणाम किए, बोले पिताश्री आप वैराग्य को प्राप्त करिए, क्योंकि यहाँ संसार में दुख के सिवा और कुछ है ही नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार ही दुख का आलय है। हे पिताश्री मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो पिताश्री, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः, सुत कस्य धनम कस्य स्नेहवा चलते निशम। हे पिताश्री ये संसार दुख रूपी है और मोह के कारण ही ये संसार में जीव बंधन में पड़ता है। आप अगर ठीक ज्ञान के दृष्टि से अगर आप देखना चाहते हो तो कौन किसका पुत्र, सुतम कस्य, और किसका धन क्या चीज, कौन सा धन किसका है। हम मोह के कारण मान लेते हैं ये मेरा पुत्र है और ये मेरा धन है, पर धन किसी को मेरा नहीं मानता है। हम भले ही धन को अपना मानते हैं, अगर धन को बोलोगे कि तू किसका है, वो बोलता है मैं किसी का नहीं हूं, क्योंकि मैं तो माया हूं। आज शुभम जी के पास चला जाएगा तो कल कुलदीप जी के पास चला जाएगा, पर वो रहेगा नहीं। इसीलिए देखो बहुत बढ़िया बात बताते हैं गोकर्ण जी महाराज, ये संसार में किसी को भी आज सुख नहीं मिला है। अगर कोई सुखी होना चाहता है
बहुत धन संपत्ति इकट्ठा कर लूं और सुख पा जाऊं, ये संभव नहीं है। सब कोई कहते हैं कि मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, अच्छा पहनूं, अच्छा रहूं, ये हर कोई चाहता है। पर आप भी सोच लो पिताश्री, कोई भी जीव अच्छा हर समय खा पाता है, अच्छा रह पाता है, अच्छा पहन पाता है? उस हर समय समान भाव नहीं रहता है, समान प्रभाव नहीं रहता है। तो इसीलिए आप एक काम करो, आप जो अगर कहते हो कि कोई बड़े बड़े सुखी हैं दुनिया में, तो मैं तो आपको एक बात ही कहूं। क्या बोलूं? इंद्र को आप देखो, बोलो न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। हे पिताश्री, मेरे दृष्टि में मुनिरेकांत जीविनः, इंद्र भी सुखी नहीं है। क्योंकि इंद्र को अगर सुख होता तो कोई अगर तपस्या करता है तो उसका तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र का इतना कर्म नहीं करना पड़ता। मान लो इंद्र अगर सुखी नहीं है तो उसके ऊपर वाले सुखी होंगे तो नहीं? ऊपर में कौन है? तो ब्रह्मा है, शायद ब्रह्मा ज्यादा सुखी होंगे। नहीं, ब्रह्मा भी सुखी नहीं है। इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब लोक दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सो सुखी राम के दास। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कोई सुखी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा भी सुखी नहीं है, विष्णु भी सुखी नहीं है। पर तुलसीदास जी कहते हैं हरि भजन में जो सुख है वो सुख और कहीं नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और वो सुख कौन पाते हैं? तो कहते हैं वही सुख कौन पाते हैं? तो सो सुखी राम के दास। जो राम के दास हैं वो ही सुख को प्राप्त कर सकते हैं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, 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 राम 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 भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। शिव जसु का सनकादिक नारद
सनकादिक नारद सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सनकादिक नारद जय मुनि चारक नारद शिव जशोक सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद जय मुनि ब्रह्मा विचार विशारद श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई रघुपति भगति बिना सुख नाही रघुपति भगत बिना सुख नाही हरि भजन बिना सुख शांति नहीं 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 तो हरि भजन बिना सुख शांति नहीं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हे पिताश्री, अगर आप ये संसार को तो ठीक हिसाब से जान ही लिए हो, संसार को अगर जान करके भी अगर आप पुत्र मोह में स्त्री मोह में अगर पड़े रहोगे तो आपका गति अंतिम में कैसा होगा जानते हो? आपका अंतिम गति सुनिश्चित रूप से नरक ही होगा। इसीलिए हे पिताश्री, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहते नरके गति मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति। इसलिए हे पिताश्री, आप एक काम करो, अगर आप मेरे को सुन रहे हो ठीक से, अगर सुन करके अगर समझ रहे हो तो आप तो बड़े विद्वान हो, और विद्वानों को समझाना ज्यादा समय नहीं लगता है। इसीलिए मैं आपको सूत्रात्मक रूप में बता रहा हूं। हे पिताश्री, निपतिष्यति देहोयम सर्वत्यक्त्वा वनं व्रज निपतिष्यति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। पिताश्री, आपको कष्ट लग रहा है क्या? मैं आपको बोल रहा हूं कि पिताश्री घर छोड़ दो और वन में चले जाओ, क्या ये बात आपको कष्ट लग रहा है? गोकर्ण का बात सुन करके आत्मदेव ने बोले, नहीं पुत्र, ये तो मेरे लिए बड़ा औषधि है। इतना बड़ा चमत्कारी वाणी कौन कर सकता है? एक उपदेशक ही कर सकता है, एक गुरु ही कर सकता है, एक संत ही कर सकता है, एक भक्त ही कर सकता है। कड़वा वचन सब कोई नहीं बोल सकते। कड़वा वचन पक्का संत, पक्का भक्त, पक्का विरक्त ही कड़वा वचन बोल सकता है। इसलिए तुम तो बड़े सुंदर बात बताए हो पुत्र। तो यहाँ नारद जी को कहते हैं, जानते हो, नारद जी सनकादि कहते हैं, बड़े बड़े ध्यानी भी गोकर्ण को जानते हैं, ज्ञानी भी गोकर्ण को जानते हैं। और गोकर्ण जो है ना, ये सदाचारी पुत्र थे, और ये बड़े वैराग्यपूर्ण उपदेश जब आत्मदेव को देने लगे तो आत्मदेव सुने, और सुनते सुनते कुछ ही क्षणों में आत्मदेव का जो मोह था, वो बंधन था, वो नष्ट होने लगा। ज्ञान जब प्रवेश करता है हृदय में तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नासम विधाय ही तत् उदयते विवेक। आज आत्मदेव का विवेक उदय हुआ, और जब विवेक उदय हो जाता है ना,
हर कोई जीव रोता है, कोई हंसता है तो कोई रो लेता है। तो आत्मदेव आज हाथ जोड़ लिए, आज उनके सम्मुख अपने पुत्र हैं, ये भावना नहीं आया। और वही आत्मदेव ने एक गीत गाए, जिस गीत को वैराग्य गीत कहते हैं। वैराग्य पूर्ण गीत है। और उस गीत को वो अपने पुत्र के सम्मुखीन गाने लगे। अंधकूपे स्नेह पाशो बद्ध पंगुरहम सठः कर्मणा पतितो नूनम माम उद्धर दयानिधे, माम उद्धर दयानिधे। आज देखो, पुत्र के सामने में पिता खड़ा है, पुत्र के सामने माँ देवहूति भी खड़ी है। पर माँ देवहूति होते हुए भी अपने पुत्र के सम्मुखीन क्या कर रही है? हाथ जोड़ी। क्या बोली? तम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम सभृत्य संसारतरोः कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। देवहूति माता भी कपिल जी को हाथ जोड़ करके ही बोली कि हे दयानिधि, हे भगवान, आप मेरा उद्धार करो। क्योंकि भगवान का सिद्धांत यही है और भक्तों का भी यही नियम है कि अनुयायी और अनुशासित जो होता है ना, उसको ही ज्ञान की महिमा को बताते हैं संत। इसीलिए अनुशासित होकर के ही रहना चाहिए। आज गीत गाए, वैराग्य गीत गाए और बोले माम उद्धर दयानिधे, हे दयानिधे। आज ये जो मेरे ज्ञान के नेत्र में ये घोर अंधरूप जो गृह है, अंधकूप जो है ना, ये मेरा ज्ञान नेत्र के अभाव से ही मेरे मन में रह गया था। मैं भले ही अपने आप को विद्वान मानता था, पर क्या करूं? कैसा होता है कि आपका धन, अगर आपका धन मानते हो तो धन किसको कहते हैं? जमीन बाड़ी है, तो रुपया पैसा है, घर द्वार। मान लो आपका 10 बंगला है दूसरे शहर में, आप यहाँ हो, तो भले ही आप वही दूसरा शहर में वो बंगला उधर है, पर वो बंगला सब मन में ही होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। धनियों का धन अपना हाथ में नहीं रहता। आप कितना लाख रुपया लेकर के घूम रहे हो भैया? 10-5 हजार रुपया लेकर के घूमते हो। मान लो कि आप अभी फोन पे के जमाने में आप कुछ भी लेते हो, 50-60 हजार के अंदर घूमते रहते हो, पर आपका जो मोटा अंक है वो कहाँ है? घर में है, बैंक में है, तो वहां है, आप अपने पास नहीं रखते हो। पर उस चीज को कहाँ रखते हो? मन में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मेरा ज्ञान ऐसा ही था, इसीलिए मैं ये अंध गृह को मैं समझ नहीं पाया। और जानते हो, स्नेह पासो, ये जो मोहरूपी रज्जू है ना, रस्सी है, इसमें मैं बंध गया था। पंगुरहम सठः, पंगुरहम सठः। मैं अपने आप को ही धोखा दे रहा था, मैं अपने आप को धोखा दे रहा था। मैं सोचता था कि ऐसा कर लूं तो मेरा सुख हो जाए, ऐसा कर लूं तो ये सुख हो जाए। पर आज ये पंगु जो है ना आत्मदेव, ये पंगु को हे दयानिधे, आप मेरे को ये गृह बंधन से ही उद्धार कर दिए। आज मैं जो वन को जाऊंगा तो आप एक बात बताओ, परमार्थ साधन तो करूंगा ही करूंगा, पर परमार्थ साधन करने के लिए जो दिव्य ज्ञान होता है, अगर जंगल में कोई चला जाए और जंगल में संत नहीं मिले, कोई नहीं मिलेगा, तो मंगल कैसा होगा? इसलिए आप हमको ऐसा परमार्थ दिव्य ज्ञान बता करके भेजो, तब जाके हम ये जन्म मृत्यु चक्र से जैसे उद्धार हो जाएंगे। इसीलिए माम उद्धर दयानिधे, माम उद्धर दयानिधे, हे दयानिधि, आप मेरे को उद्धार करो और परमार्थ का साधन बताओ और कैसे वैराग्य को प्राप्त करते हैं। और आत्म कल्याण करने के लिए जो चीज जिज्ञासा करनी चाहिए, वो जिज्ञासा कैसे मेरे अंदर में प्रकट होगा, वही आप हमको बताओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पिता आत्मदेव का ये वैराग्यपूर्ण गीत को श्रवण करके आत्मदेव की
ये कथा को सुन करके गोकर्ण जी महाराज थोड़ा गंभीरता को प्राप्त हो गए।